अरे नहीं मालूम था बाप, ये ऐसा मामला है। आज एक बीजेपी के एमपी है आजमगढ़ यूपी के, उनका वीडियो चल रहा है। उनसे पूछा गया बेरोजगारी का सवाल, तो बड़ा ही बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया। एक भी बच्चा है योगी जी का, तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने। मैं भी ताज्जुब कर रहा था कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात। बस वक्त आप सुन के ताज्जुब करते कहां से सोचा भाई ने। तो उन्होंने ये बोले देखो बेरोजगारी का मसला हल कैसे होगा, तुम लोग बच्चे पैदा कर रहे। मोदी जी और योगी जी बच्चे नहीं पैदा किए, तुम लोग पैदा कर रहे। अरे नहीं मालूम था बाप, ये ऐसा मामला है। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी बच्चे नहीं पैदा कर रहे, आप लोग पैदा कर रहे। अच्छा तो क्या करना, बंद कर देना? क्या है ये? उन्होंने बच्चे नहीं, अरे उनका फैसला हम एहतराम करते, मगर हम तो पैदा किए ना। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी बेटियां हमारी बीवियां 9-9 महीने पेट में रख के पैदा की अपनी औलाद को। एक मां जो तकलीफ उठाती है अपनी औलाद को पेट में रखकर पैदा करते तक, वो मां ही जानती है। अभी नु बोल रहे नहीं तुम बच्चे नहीं पैदा करे। मेरे दिमाग में एक बात आया कि काश उससे पूछते तू कैसे पैदा हुआ था, बता ना, है ना, तू कैसे पैदा हो गया फिर? अब जाहिर है मीडिया वाले कल से चलाएंगे ओवैसी का भड़काऊ भाषण। ठीक है हम आपके दूल्हे भाई हैं, हम ही है, और तो मिलता नहीं है आपको। अरे तू कैसे पैदा हुआ बता? मैं सोच रहा था वीडियो देखकर, तू कैसे पैदा हुआ भाई? आम फाक से तो आनी आ गए ना, अम्मा की पेट से आप और हम आए। बताइए कि नौकरी नहीं मिल रही तो उन्होंने बोल रहे नुनू प्राइम मिनिस्टर और योगी बच्चे नहीं पैदा किए। तो फिर क्या उनको कैसे नौकरी मिल गई फिर प्राइम मिनिस्टर की, और उसकी हमको कहीं क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन गए 10 साल, उन्होंने अपनों 8 साल से 7 साल से मुख्यमंत्री है देश के सबसे बड़े प्रदेश के। ये बीजेपी का काम है क्या इस तरह की बात कर दो? और याद रखिए बीजेपी संविधान को तब्दील कर सकती है। अगर दोबारा इख्तिदार सत्ता में आएगी तो संविधान को बदलेंगे। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, उन तमाम भारत के बाइज्जत लोगों से कह रहा हूं जो इस संविधान को इस देश की सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत मानते हैं। बीजेपी संविधान बदल सकती है। ये बार बार मोदी जी बोलते 4 कास्ट, याद रखो इसके पीछे बात है, राज है। तो इसलिए संविधान को बचाना है, भाईचारगी को बचाना है, औरंगाबाद को और तरक्की की राहों पर लेकर जाना है। अगर आपका एक एमपी आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हाई कोर्ट में जाकर बहस कर सकता है, तो 20 साल से यह क्या कर रहा था आदमी? इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि आप तमाम मिलकर पूरे एक होकर, हम हर समुदाय से हो सकते हैं, मगर औरंगाबाद इन तमाम चीजों से बड़ा है। औरंगाबाद में बसने वाले गरीब और मजलूमों का मुस्तकबिल अच्छा करना है, फ्यूचर। गरीबों को इंसाफ दिलाना है। आपने 5 साल का मौका दिया, और ये जो लोग पूछ रहे हैं 5 साल में क्या किया रे, तू 20 साल में क्या किया, बोल। नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भड़काऊ नेता है मेरे भाई। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 13 तारीख के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ को जाइए। अच्छा जाते वक्त सेल फोन लेके मत जाओ, हाथ में सेल फोन नहीं रहना। हमारे पास एक मिजाज बना हुआ है मुसलमानों में, सेल फोन लेके जाते, उन्हें ऑफिसर होता सेल फोन अलाउड नहीं है। तेरी तो मैंने आता घर को जा रहा हूं, अरे कहीं को जा रहा, ठहरा ना, चलो तुम भी चलो, अरे अम्मा को लेके चले आता। सेल फोन मत लेके जाओ बाबा, वोट डाल के सेल्फी लो। असद भाई पतंग, कन्नड़ में हाल हवा में पतंग, वो करना, वैसे ही करना। पोलिंग बूथ को सेल फोन लेके नको जाओ, वोट देखो,
जहां पतंग का निशान दिखा, बटन दबाओ, टी आवाज आती है। वो टी आवाज के साथ बाजू मशीन में एक चिट्ठी निकलती, जरा गौर से देखो, उसमें पतंग निशान गिरा नहीं गिरा, गिरा, पास हो गया आप अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद निकल के सेल्फी लेके देखो पतंग कोट डाला आज। मगर सेल फोन लेके मत जाइए, और खुदा के लिए अपने पूरे घर वालों को लेके जाइए, जितने बच्चे हैं माशाल्लाह लेके जाइए, सब जाइए, वोट डालिए और MIM पार्टी और इम्तियाज जलील को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।